Hello guys, welcome back to my YouTube channel Law Study with Diksha, and today in this video we are discuss about criminology and penology previous year paper जिसका कोड है K4004 और ये 2025 का पेपर है जिसमें हम वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है जो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्योंकि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं तो एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट करना। तो हमारा यहाँ सेक्शन ए जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। 75 वर्ड्स में हमें इसका आंसर देना होता है। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है टार्डीज थ्योरी ऑफ इमिटेशन। टार्डी का अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है ये आपको यहाँ पे बताना है और आपको जो इसका आंसर है वो 75 वर्ड्स में देना है। इससे ज़्यादा नहीं देना है ना इससे कम देना है। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन 75 वर्ड्स आपके हो ही जाने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंस्ट्रुआ। ये आपने बीएनएस में भी पढ़ा होगा मेंस्ट्रुआ क्या होता है। तो यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुआ डिफाइन करना है। आप सेक्शन भी बता सकते हैं या फिर एग्जांपल देकर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्राइम एंड जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। अपराध तथा बाल अपराध में अंतर बताइए। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना। डिफरेंस आप बताएं तो ऐसे बताएं पॉइंट वाइज, वो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि अब ब्लाइंड वाला छोटे बच्चों जैसा अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ओपन जेल सिस्टम। खुली जेल व्यवस्था क्या है। जो जेल वाला क्वेश्चन है ये लॉन्ग में ही पूछा जाता है लेकिन यहाँ पे व्हाट इज ओपन जेल सिस्टम ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 75 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है बॉस्टल इंस्टीट्यूशन। जो बॉस्टल संस्थाएं होती हैं वो कौन सी संस्थाएं होती हैं ये आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए होते हैं। 3 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है क्रिमिनल्स आर बॉर्न नॉट मेड डिस्कस एंड कमेंट। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। इस पे आपका मतलब क्या आप कहना चाहते हो। क्या आपको ऐसा सच में लगता है कि जो अपराधी होते हैं वो पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, मतलब वो बाद में नहीं बनते हैं वो होते ही पैदा हैं, ऐसा क्या हो सकता है। तो आप इसको अपने जो भी आपके विचार है उसमें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं और अगर ऐसा कोई केस है तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इज द गेटवे ऑफ एडल्ट क्रिमिनलिटी डिस्कस द स्टेटमेंट। किशोर अपराध युवा अपराधों का प्रवेश द्वार है, इस कथन की विवेचना कीजिए। जो भी ऐसे क्राइम होते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिस्क्राइब द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। संगठित अपराध क्या है, संगठित अपराधों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये बीएनएस में न्यू ही ऐड हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में ही पूछा जाता है मोस्टली। यहाँ पे ये शॉर्ट में दे रखा है तो शॉर्ट या लॉन्ग आपका ज़रूर एक में आएगा। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मोस्ट है आप इसको अच्छे से तैयार करें, अच्छे से केस लॉ लिखें और अच्छे से इसको आप हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करें। उसके बाद हमारा है सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए होते हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, कुछ भी लिखें लॉ से रिलेटेड, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करने चाहिए। तो हमारा 9th क्वेश्चन है व्हाट इज पैरोल। हु कैन बी बेनिफिटेड बाय पैरोल। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड पैरोल। पैरोल क्या है, पैरोल का लाभ किसे दिया जा सकता है, परिवीक्षा तथा पैरोल में अंतर स्थापित कीजिए। ये जो पैरोल वाला क्वेश्चन है ये लॉन्ग में कई बार पूछा गया है 2021, 22, 23 में भी और ये 25 में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इसको जरूर तैयार करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिजन। आर यू सेटिस्फाइड विद द एक्साइटिंग प्रिजन सिस्टम इन इंडिया। गिव योर सजेशंस फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट्स। अभी यहाँ पे आपने वेरी शॉर्ट में ऊपर देखा था जेल वाला क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे कारागार से आप क्या समझते हैं, क्या भारतवर्ष में विद्यमान जेल व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं, इसके सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रिजन वाला क्वेश्चन डिफाइन करना है। जो प्रिजन वाला क्वेश्चन है और जो पैरोल वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको जरूर तैयार कर लें। इन दोनों में से एक कोई ना कोई पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट या लॉन्ग में करके दोनों ही आ सकते हैं। उसके बाद 11th नंबर का क्वेश्चन है हाउ हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिएक्टेड टू एबोलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सपोर्ट योर आंसर विद रिलेवेंट डिसाइडेड केसेस।
मृत्युदंड समाप्त कर देने के संबंध में उच्चतम न्यायालय की समय समय पर क्या प्रतिक्रिया रही है? अपने उत्तर की पुष्टि निर्णित वादों की सहायता से दीजिए। देखो, जो कैपिटल पनिशमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, टाइम टू टाइम क्या चेंज किया है उस जजमेंट में, आपको ये यहाँ पे बताना है। और आपको इसमें केस लॉ जरूर डिफाइन करने हैं, और जो केस लॉ तो आप जितने क्वेश्चन में हो सके सभी में डिफाइन कीजिए, क्योंकि लॉ में केस लॉ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो भी आपको अच्छे मार्क्स लाते हैं। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। दंड संबंधी विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। ये आपकी जूरिस्प्रूडेंस में भी थे, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, जो कि 5 टाइप्स की थ्योरी होती हैं, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है अच्छे से। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी थ्योरी लगती है, इंडिया में कौन सी मस्ट है, वो आपको लास्ट में कंक्लूजन में जरूर दे देनी है। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हाइट कॉलर क्राइम, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया। सफ़ेद पोश अपराध क्या है, भारत में सफ़ेद पोश अपराध के क्या विभिन्न कारण हैं। तो देखो, व्हाइट कॉलर क्राइम ये कई बार पूछा गया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। तो आपको यहाँ लॉन्ग में ही दिख रहे होंगे, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ये आपको पास करा देंगे। सबसे पहला पैरोल वाला है, दूसरा प्रिजन वाला है, और ये जो थ्योरीज है पनिशमेंट की, ये आपकी शॉर्ट में या लॉन्ग में जरूर आएंगी। और ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये आपका लॉन्ग में जरूर ही आएगा, क्योंकि ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। और ऑर्गेनाइज क्राइम ये आपका शॉर्ट में ही पूछ ले सकता है। तो आपका ये 2025 का पेपर ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको ये पासिंग मार्क्स ज़रूर दिला देगा। तो ये हमारा 2025 का पेपर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। और आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।